हेलो दोस्तों, इसी भी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 का दोस्तों लगातार ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ और आज हम 1 2 3 4 बताते बताते 17 तक आ चुके हैं। हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लगातार बताए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो 17 भी बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड बनाएंगे, फिर भी हम थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें 4 साइड होगा, 4 एंगल होगा, है ना, सब कुछ 4 4 होगा। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है 360 डिग्री। ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल में 180, क्योंकि इसमें दो ट्रायंगल होता है ना, एक ट्रायंगल इधर एक ट्रायंगल इधर, दो ट्रायंगल होता है, इसलिए इसका डबल होगा, है ना। इसमें देखिए 3 वर्टेक्स, इसमें 4 वर्टेक्स, इसमें 3 साइड, इसमें 4 साइड, इसमें 3 एंगल, इसमें 4 एंगल, है ना। ये लाइन तो ऐसे खींचे हैं, इस लाइन को डायगोनल भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग समझते हैं। नंबर 1 पहला है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज, वही पहला लाइन तो यही बोला है। हम बताए थे ट्रायंगल में 180 होता है, लेकिन इसका एक किसी का नहीं होता, ये किसी से नहीं होता, ये 360 होता है क्वाड्रिलेटरल का। लेकिन हमको यहाँ क्या पूछा, क्वाड्रिलेटरल ही पूछ रहा, तो सी नंबर 1 का हो जाएगा। समझ में आएगा, ध्यान रखिएगा। ये ट्रायंगल वाला में 180, क्वाड्रिलेटरल में 360। 2 नंबर पढ़ते हैं। द थर्ड एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, तीसरा एंगल पूछा है, लेकिन यहाँ कुछ एंगल दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ पहले उसको ऐड कर लेते हैं। 80 दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 0 0 0 हो जाएगा। 12 8 20 7 27 27। दोस्तों हम बताए तीनों मिला के 360 होता है, तो 360 में 270 घटा देंगे तो 90 बच जाएगा। 9 7 16, यस। तो हमारा हो जाएगा थर्ड साइड कितना, 90, यानी 2 नंबर का भी सी हो जाएगा। तो आया। अगला चलते हैं, 3 नंबर में उसके बाद द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आल इन द रेशियो दिया हुआ इतना, लार्जेस्ट ऑफ दीज एंगल। बहुत आसान, लार्जेस्ट जब भी निकालना है ना, तो रेशियो जब दिया हुआ है फास्ट निकालना है, तो सबसे बड़ा वाला कौन है, 6 लिख लेते हैं ऊपर में, इसको जोड़ लेते हैं। 4 4 3 7 5 12 6 18, 180 हो जाएगा। 180, ये 18 हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं ये क्वाड्रिलेटरल का पूछा है, क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल एंगल क्वाड्रि 1 360, ये कट जाएगा। 18 दूनी 36, जीरो था जीरो बैठा लेते हैं, 6 दूनी 12, 120। सबसे बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 120। ऑप्शन में था बी, यानी 3 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 4 नंबर बता रहे हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज कॉल्ड। दोस्तों इसमें पूछा है, क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एक पैरेलल साइड है, एक पैरेलल साइड है। तो पैरेलल साइड में देखिए, पैरेललोग्राम में दोनों तरफ से पैरेलल साइड होता है। एक मिनट समझा देते हैं सारा का खेल। 4 नंबर थोड़ा सा डीपली बता रहे हैं, यहाँ लिखते हैं क्या क्या है। 4 नंबर का सारा चीज आपको यहाँ एक बार समझ में आ जाएगा, ध्यान से अलर्ट होकर समझिएगा। पहला दिया हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ बोल दिया है क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली पैरेलल। पैरेललोग्राम जो होता है ना, वो देखिए इधर से भी पैरेलल होता है, ई वाला पैरेलल होता है, और ई वाला पैरेलल होता है। इसमें वन साइड नहीं, इसमें 2 साइड, 2 पेयर पैरेलल होता है, ई ई ई ई। तो ऑप्शन ये मेरा छट गया। दूसरा बता रहे हैं, काइट में कोई चीज़ पैरेलल नहीं होता। काइट जो है ना, ऐसा बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, तो काइट में कोई पैरेलल नहीं है ना, तो ये तो गलत है। रोम्बस में क्या है, रोम्बस जो है ना, रूमाल, यानी स्क्वायर को खींचते हैं तो रोम्बस बनता है, रेक्टेंगल को खींचते हैं तो पैरेललोग्राम बनता है। इसमें भी ई पैरेलल ई है और ई पैरेलल ई है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। पर ट्रेपेजियम बनाते हैं, ट्रेपेजियम ऐसे बनता है, मतलब ट्रेपेजियम में ये वाला हमेशा पैरेलल रहता है, तो वन साइड वन पेयर पैरेलल, तो वो हो जाएगा ट्रेपेजियम। आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका 4 का डी। समझ में आया होगा क्यों, तो इसका कहानी समझाए। 5 बता रहे हैं, अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड आर पैरेलल आर कॉल्ड। यहाँ बोला है वो क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड पैरेलल है ना। अभी यहाँ समझाया है इसे, ये भी क्वेश्चन, अपोजिट साइड पैरेलल ना, ई इसके पैरेलल हैं, इसके ई पैरेलल हैं, उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पैरेललोग्राम। तो 5 का हो जाएगा हमको डी।
लेकिन आप सोच रहे सर पैरेललोग्राम तो यहाँ रोम्बस भी है, यस ये भी इसके इसके ये पैरेलल है, इसके ये पैरेलल है, लेकिन सारा रोम्बस जो है ना पैरेललोग्राम के अंदर में आता है, इसलिए आंसर अगर पैरेललोग्राम नहीं रहता ना तो फिर रोम्बस मारा जाता। ये दोनों तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें एक ही पैरेलल होता है इसमें, लेकिन बोला है अपोजिट साइड पैरेलल, मतलब इसका ये पैरेलल इसका ये पैरेलल, इसमें भी है इसका पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है, लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर में रोम्बस आ जाएगा, इसके अंदर में रेक्टेंगल आ जाएगा, इसके अंदर में, उसके बाद है स्क्वायर आ जाएगा इसके अंदर में, इसके अंदर में सब समा जाएगा, है ना। तो इसलिए पैरेललोग्राम ऑप्शन में था तो ये आंसर होगा, अगर नहीं रहता ना तो रोम्बस आंसर हो जाता। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया 5 नंबर में, 5 का हम बताया डी है, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं 6 नंबर में, अभी है थोड़ा सा इधर और इसको मोड़ लेते हैं। 6 नंबर में एन आइसोसेलस ट्रेपेजियम। दोस्तों ट्रेपेजियम देखिए कितने तरह के होते हैं। एक ट्रेपेजियम ऐसा होता है ना, मतलब ये हमेशा पैरेलल है, ये वाला लाइन ये वाला पैरेलल है। एक ट्रेपेजियम ऐसा होता है, इस ट्रेपेजियम को क्या कहते हैं आइसोसेलस पैरेलल, क्योंकि ये साइड बराबर ये साइड होता है। इसमें ये साइड बराबर ये साइड नहीं है, क्योंकि ये देखिए छोटा है ये लंबा है, इसमें जितना ये है उतना ये है। तो यहाँ बोला है 6 नंबर में एन आइसोसेलस ट्रेपेजियम, ये देखिए ये बराबर ये है इसलिए आइसोसेलस ट्रेपेजियम कहते हैं। इसमें ये पैरेलल तो होता है, इसमें क्या इक्वल पैरेलल साइड इक्वल नहीं, पैरेलल साइड अनइक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं नॉन पैरेलल साइड, इक्वल नॉन पैरेलल साइड। ये तो मुझे लग रहा है बी सही है, अगला देख लेते हैं। इक्वल अपोजिट साइड, ये वाला अपोजिट इक्वल नहीं होता है, नन, तो बी हो जाएगा। समझ में आया। ट्रेपेजियम ये भी है, ट्रेपेजियम ये भी है। ये कौन ट्रेपेजियम है, ये आइसोसेलस ट्रेपेजियम है, क्योंकि इसमें ये नॉन पैरेलल साइड बराबर होते हैं। समझ में आया होगा। आगे चलते हैं 6 के बाद 7 नंबर, उसके बाद है नंबर 7, इफ द डायगोनल of a quadrilateral bisect each other at a right angle then this quadrilateral is, तो वो quadrilateral क्या होगा। दोस्तों एक चीज समझिएगा 7 नंबर का, हमको बोला डायगोनल, तो हम सबका बना के दिखा देते हैं। सबसे पहले ये रेक्टेंगल बनाए हैं, ये स्क्वायर बनाए हैं, ये ट्रेपेजियम बना है, सॉरी ट्रेपेजियम ने पैरेललोग्राम बनाए हैं, और ये रोम्बस बनाए हैं, है ना। इसी का ये वर्जन है टेढ़ा वाला, है ना, कोना सब खींच देते हैं, और इसका ये वर्जन है। इसका जो डायगोनल बनाएंगे ना, इसका डायगोनल एक दूसरे को 90 पे नहीं कटता। देख लीजिए ये 90 से बड़ा है, लेकिन स्क्वायर में जो है ना एक दूसरे को 90 पे कट करता है। इसमें भी 90 पे कट नहीं करेगा, लेकिन इसमें भी 90 पे कट करता है। तो 90 पे कट करने वाला स्क्वायर भी है और रोम्बस भी है। स्क्वायर और रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को 90 पे कट करता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं, नंबर बनाना 7, रेक्टेंगल तो होगा ही नहीं, रोम्बस ये हो जाएगा, काइट और नन ऑफ दीज। तो यहाँ हमको रोम्बस है ना, तो 7 का बी हो जाएगा। लेकिन आप सोचे सर स्क्वायर भी तो हुआ, स्क्वायर ऑप्शन में दिया ही नहीं था, स्क्वायर भी देता ना वो भी हो जाता 7 नंबर का। लेकिन एक चीज़ और बताते हैं, काइट भी ऑप्शन में दिया है। दोस्तों काइट भी जो है ना, यहाँ समझे काइट जो बनाते हैं वो ऐसा बनाते हैं, लेकिन काइट का डायगोनल ये है और ये है। काइट का डायगोनल भी ना एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। लेकिन यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है आखिर, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट इच अदर एट अ राइट एंगल देन इक्वल टू। देखिए काइट में 90 डिग्री पे तो कट करता है, लेकिन ये वाला साइड, ये वाला डायगोनल का आधा पार्ट, ये वाला आधा पार्ट बराबर नहीं है, इसलिए ये छट गया। कौन वाला, ये काइट। लेकिन इसमें जो है ना, इस वाला में बराबर भी कट करता है, बराबर भी बांटता है, और 90 भी, यहाँ भी बराबर भी है और 90 भी है। इस दोनों में दोनों क्वालिटी होता है ना। काइट में 90 तो है लेकिन बराबर भागों में नहीं बांटता है, लेकिन इधर वाला साइड को बराबर बांटता है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है क्योंकि इधर लंबा होता है थोड़ा सा काइट। समझते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ 8 नंबर का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इसको पीछे करके ना आप कहीं कॉपी में लिख के रखिएगा जो चीज़ बता रहे हैं। उसके बाद स्क्वायर हैज, अभी देखिए स्क्वायर तो यहाँ बनाया है, कहाँ गया ये वाला चीज, स्क्वायर बनाया। स्क्वायर में सारा क्वालिटी होता है, बहुत सारा क्वालिटी है स्क्वायर में। इसके नीचे में कुछ लगते हैं, कहाँ गया यार, 8 नंबर बना रहे। स्क्वायर में होता है ऑल साइड आर इक्वल
एन डायगोनल अनइक्वल, ये गलत है। स्क्वायर में सारा साइड बराबर होते हैं और इसका डायगोनल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये डायगोनल बराबर होते हैं। तो पहला वाला तो गलत है, ये गलत हो गया। ऑल साइड आर इक्वल एंड डायगोनल इक्वल, ये तो सही है। बी नंबर तो अभी लग रहा सही है। अगला चलते हैं। ऑल साइड अनइक्वल, ये तो गलत है। ऑल साइड अनइक्वल बोल दिया। स्क्वायर में सारा बराबर होते हैं, इसका सब कुछ बराबर होता है, तो आंसर हो जाएगा बी। एक बार बताए थे स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को 90 पे कट करता है और बराबर भागों में भी बांटता है, ये बराबर ये। इसका अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इसका ऑल एंगल भी बराबर होते हैं क्योंकि 90-90 होते हैं। इसमें सारा क्वालिटी, कोई ऐसा क्वालिटी है जो नहीं है तो इसमें नहीं होगा, इसमें सब क्वालिटी फुलफिल हो जाता है। 9 नंबर चलते हैं। 9 नंबर में बोला है अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड बट अनइक्वल अपोजिट साइड आर कोल। अब एडजेसेंट साइड क्या होता है ये समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लेते हैं ये हम कोई क्वाड्रिलेटरल बनाए हैं, ये साइड का ना इस साइड से सटे हुए साइड को एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो इसका एडजेसेंट ये भी है, इसका एडजेसेंट ये भी है ना, तो एडजेसेंट इसको कहते हैं। अब हमको ये समझना है कि यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ बोला है क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, मतलब 2 पेयर इक्वल एडजेसेंट साइड हैं, मतलब 2 पेयर इक्वल एडजेसेंट साइड हैं, ये बराबर ये है। अगला फिर बोला है एडजेसेंट साइड जैसे इससे ये लगे हुए हैं बट अनइक्वल अपोजिट साइड, लेकिन इसका अपोजिट साइड बराबर नहीं है। मतलब ऐसा जैसे कि मान लेते हैं इससे बराबर ये नहीं, इससे बड़ा बनाए हैं और इससे ये बड़ा बनाए हैं, है ना, ऐसा बनाए हैं। अनइक्वल अपोजिट साइड इज कॉल्ड, ये ट्रेपेजियम नहीं, ट्रेपेजियम में ये पैरेलल ये होना चाहिए, तो ये तो गलत है। पैरेललोग्राम में भी पैरेलल होना चाहिए। काइट, ये काइट की तरह लग रहा है। रेक्टेंगल भी नहीं है क्योंकि रेक्टेंगल में ऐसा होना चाहिए, अपोजिट बराबर होता है, ये साइड बराबर होता है। इसमें बोला ये इसके बराबर नहीं है, भले बराबर नहीं है लेकिन ये काइट बना है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन, सी नंबर। उफ बाप रे। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर छोड़ देते हैं, आप बताइएगा। मुझे लगता है छोड़ देंगे तो अब तो सर फोड़ दीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय अ रेक्टेंगुलर क्वाड्रिलेटरल। यहाँ समझिएगा व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। दोस्तों क्वाड्रिलेटरल अभी बताए थे, इसमें ये साइड बराबर ये साइड होता है और ये साइड बराबर ये साइड होता है। जब भी कोई भी शेप में अगर रेगुलर वर्ड जुड़ जाए ना, रेगुलर मतलब सारा बराबर, तो सारा साइड अगर बराबर करेंगे ना तो ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहाँ हमको रेक्टेंगल तो बोला ही है, रेक्टेंगल को रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बोला है, तो सारा साइड बराबर हो जाएगा। ये रेक्टेंगल है दोस्तों, रेगुलर बोलेगा तो सारा साइड बराबर, है ना, तो ये रोम्बस नहीं, रोम्बस भी नहीं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ट्रेपेजियम तो स्क्वायर होगा। समझ में आया कि नहीं। रेगुलर कोई भी चीज़ बोलेगा तो उसका सारा साइड उठाना है बराबर। रेगुलर हेक्सागन बोलेगा तो इस तरह से होगा, है ना, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रेगुलर बोलेगा मतलब सारा साइड बराबर उठाना उसका। चलते हैं अगले वीडियो तक।